बिहार के रुपौली विधानसभा का उपचुनाव बेहद दिलचस्प हो चुका है। पप्पू यादव का असर रहेगा इस सीट पर भी, क्या लगता है? यादव बदला तो ले सकते हैं ना? अब मौका मिला है पप्पू यादव को राजनीतिक बदला लेने का। ये लेसी सिंह और बीमा भारती के बीच रस्सा कशी चलती है, आपस में टकराव है शुरू से। बिल्कुल शुरू से। बिहार के रुपौली विधानसभा का उपचुनाव बेहद दिलचस्प हो चुका है। वजह यह है कि बीमा भारती ने पहले तो यहां से इस्तीफा दिया और सोचा कि पूर्णिया जीत लेंगी, लेकिन जब पूर्णिया नहीं जीत पाए तो एक बार फिर से उपचुनाव में राजद की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। लेकिन पप्पू यादव फिर सामने आ गए हैं। पप्पू यादव का दावा है कि इस सीट पर कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए। वहीं वामदल भी अड़े हुए हैं। तो इस सीट पर होगा क्या? और उपचुनाव को लेकर तैयारियों के बीच में खबर यह भी है कि बीमा भारती के बेटे पर हत्या की साजिश का आरोप लगा है। हमारे साथ चर्चा के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका चैनल पर। सर, जिस तरह से ये उपचुनाव का मसला चल रहा है, पहले तो आप ये बताइए कि रुपौली का उपचुनाव कितना दिलचस्प आप देख पा रहे हैं। मतलब लोगों को लगा था कि 5 बार की विधायक है बीमा भारती और चुनाव जीतने गई थी, कुछ भी नहीं मिला, जमानत भी लगभग जब्त हो गई, अब फिर से लौटी है। जनता क्या स्वीकार करेगी? क्या लगता है पप्पू यादव का क्या यहाँ पर मसला रहेगा? देखिए, दिलचस्प तो हो ही गया है। दर्शकों को मैं बता दूं कि जो रुपौली विधानसभा क्षेत्र है ये पूर्णिया की सीट है और यहाँ से बीमा भारती विधायक थी जदयू से, लेकिन 1-2 महीना पहले बीमा भारती अचानक राजद में शामिल हो गई और फिर उन्होंने पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़ा, बुरी तरह हारी भी। मतलब नोटा को जितने वोट मिले उससे भी कम वोट मिले बीमा भारती को। और बीमा भारती ने अपनी सीट को खाली कर दिया था। तो आगामी 10 जुलाई को रुपौली में मतदान है। 21 जून को नामांकन की आखिरी तारीख है। तो देखिए, ऐसे तो एक ही सीट का मसला है, लेकिन थोड़ा दिलचस्प हो गया है मतलब चुनाव, क्योंकि एक तरह से आप मूंछ की लड़ाई हो गई है अलग अलग पार्टियों के बीच। इस वजह से आप देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि बीमा भारती को राजद वहां से फिर खड़ा कर रहा है। पिछली बार वो जदयू के टिकट पर खड़ी हुई, लेकिन इस बार राजद के टिकट पर खड़ी हो रही है। आज सुबह गई थी लालू और तेजस्वी से, तो वो बीमा भारती खड़ी हो रही है। बीच में चर्चा थी कि उनका जो पति है अवधेश मंडल, जिसका काफी आपराधिक इतिहास है, उसको टिकट मिल सकता है, लेकिन बीमा भारती खड़ी हो रही है। वो तो राजद की बात हो गई। जो जदयू ने ऑलरेडी घोषित कर दिया है कलाधर मंडल को अपना प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी कलाधर मंडल जदयू से कलाधर प्रसाद मंडल है। एक शंकर सिंह है जिसका भी आपराधिक इतिहास रहा है, वो नॉर्थ बिहार लिबरेशन आर्मी का था, वो लोजपा रामविलास में था, लेकिन अभी 4-5 दिन पहले उसने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और शंकर सिंह वहां से निर्दलीय खड़ा होने जा रहा है। वो पहले भी वहां से वो विधायक रह चुका है और अब पिछले चुनाव में उसने अच्छे खासे वोट हासिल किए थे। हार गया था लेकिन वोट उसको मिले थे। अब देखिए, इसमें आपने सही कहा कि उसमें पप्पू यादव की भी थोड़ी दिलचस्पी है, क्योंकि रुपौली जो विधानसभा क्षेत्र है वो पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और पप्पू यादव कहीं ना कहीं खुन्नस बीमा भारती से होगी कि बीमा भारती ने उनको चुनौती दी थी। उनका एक तरह से उनको कांग्रेस का टिकट नहीं मिलना दिया था वहां पर, तो वो है। और वहां पर सीपीआई के विकास मंडल का भी दावा था, क्योंकि विकास मंडल खड़ा हुए थे तो अच्छा खासा वोट उनको मिला था। लेकिन ये है कि वाम पार्टियां जो है सीपीआई, कांग्रेस और राजद, ये सभी तो इंडिया गठबंधन के हिस्सा है। हाँ, तो इसमें से तो किसी एक ही को टिकट मिलेगा। तो अब लगता है जैसे बीमा भारती खड़ा हो गई तो अब लगता है कि पप्पू यादव ऐसे तो निर्दलीय है लेकिन कांग्रेस के काफी करीबी है, उनको कांग्रेस का ही सांसद मान के चलिए। और वाम पार्टी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है तो वो भी नहीं खड़ा करेंगे। तो अभी मुझे मुख्य मुकाबला जो दिख रहा है वो जदयू के कलाधर मंडल और राजद की बीमा भारती में। बीमा भारती चुनाव जीतेंगे क्या लगता है आपको? क्योंकि देखिए, पप्पू यादव के खिलाफ खड़ी हुई तो काफी नेगेटिव इमेज भी बनी और यही वजह है कि उनको लोकसभा में बिल्कुल एकदम जनता ने नकार दिया है। अब देखिए, है तो वैसे विधानसभा का चुनाव, लेकिन अब पप्पू यादव का असर रहेगा इस सीट पर भी, क्या लगता है? देखिए, थोड़ा तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में अंतर हो जाता है। लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव का बहुत ज्यादा मतलब कद्दावर वहां के नेता रहे हैं। बीमा भारती का कर उतना बड़ा नहीं है। पप्पू यादव पहले भी वहां से सांसद रह चुके हैं और जिस तरह से पप्पू यादव को टिकट नहीं मिलने दिया लालू यादव ने, जिस तरह से लंगड़ी मार दी लालू ने पप्पू को, उससे पप्पू यादव के प्रति एक सहानुभूति वाला फैक्टर भी बना था, सिंपैथी फैक्टर भी बना था। लोगों को लग रहा था कि पप्पू यादव के साथ कुछ गलत हुआ है और पप्पू यादव कई साल से वहां काम भी कर रहे थे। प्रणाम पूर्णिया अभियान जैसा उनका था। तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में सीधे हम लोग नहीं, मैं कह सकता तुलना हो सकती है। पर सर, पप्पू यादव बदला तो ले सकते हैं ना? अब मौका मिला है पप्पू यादव को राजनीतिक बदला लेने का। बदला, अब वो तो पप्पू यादव जाने कि बदला लेने के लिए कितना वो उन्होंने मतलब कहीं ना कहीं दखलंदाजी कर दी है, दावा ठोक दिया कि भाई कांग्रेस को मिलनी चाहिए, हालांकि मिली नहीं चाहिए। हो सकता है
थोड़ा औकात भी बता रहे हो बीमा भारती को, तो बीमा भारती फिर पप्पू यादव से जाए मिलने, कह रहे मेरे बड़े भैया हैं, अरे मेरे बड़े भैया हैं, क्यों नाराज हो गए, कुछ गाल फलव्वल हो तो मन मनोबल हो, ये सब तो राजनीति में चलता रहता था। तो बीमा भारती पैर ही छू ले, उसका भी फोटो छपे के देखिए बड़े भाई पप्पू यादव का आशीर्वाद लेते हुए श्रीमती बीमा भारती। राजनीति में तो कुछ होता है, लेकिन ठीक है ये हो रहा है। इधर एक दिलचस्प बात ये हो गई कि एक हत्या हुई थी वहां पर, तो उसमें से जो जांबाज पुलिस है रुपौली की पूर्णिया की, उसने पता कर लिया कि बीमा भारती के बेटे ने सुपारी दी थी हत्या की, 5 लाख की सुपारी दी थी, राजा या कुछ नाम है। तो मैं दर्शकों को ये बताऊं कि बीमा भारती का पति भी जो अवधेश मंडल भी बड़ा अपराधी है, बीमा भारती के एक बेटे के भी मतलब 1-2 साल पहले हत्या हुई थी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बीमा भारती का बेटा जो है वो निर्दोष होगा, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन जिस तरह से आज रुपौली पुलिस बिल्कुल पटना पहुंच गई थी बीमा भारती के घर पर, तो बिहार पुलिस ऐसी फुर्ती कई मामलों में दिखाती है, तो थोड़ा लगता है कि इसका भी राजनीतिक एंगल है। और एक एंगल में वो भी दर्शकों को बताओ कि वहाँ पूर्णिया क्षेत्र में ये लेसी सिंह और बीमा भारती के बीच रस्सा कशी चलती है, आपस में टकराव है शुरू से। बिल्कुल शुरू से। क्योंकि लेसी सिंह धमदाहा की विधायक हैं और लेसी सिंह का पति भी बहुत खूंखार अपराधी था बूटन सिंह, जिसकी सन 2000 में गैंगवार में हत्या हो गई थी कोर्ट में पेशी के समय। और लेसी सिंह बिहार सरकार में माननीय मंत्री भी है और वो आज भी वो गिरोह चलाती है बाकायदा पूर्णिया में। तो और ये जो कलाधर मंडल खड़ा हो रहा है, ये माना जा रहा है कि लेसी सिंह के ही आदमी है, लेसी सिंह ने इनकी पैरवी करके इनको उनकी छत्र उनका सरपरस्ती है लेसी सिंह की। तो देखिए इसमें ये भी बात हो रही है कि कहीं ना कहीं बीमा भारती को लेसी सिंह भी वहां से हरवाना चाहती होंगी, क्योंकि बीच में आपको याद होगा 1-2 साल पहले दोनों में बहुत बयानबाजी हुई थी और बाद में ऐसी हालत हो गई थी, क्योंकि दोनों जदयू के ही थे, तो ललन सिंह को जदयू कार्यालय में दोनों को मतलब बुलाकर सुलह सफाई करवानी पड़ी थी कि आप दोनों झगड़ा बंद कीजिए। युद्ध विराम ललन सिंह ने करवाया था जदयू के अध्यक्ष ने। तो इसमें एक लेसी सिंह वाला भी फैक्टर है कि लेसी सिंह खुद तो डायरेक्ट नहीं चुनाव में है, लेकिन वो हो सकता है बीमा भारती को हारता हुआ देखना चाहे और इसलिए हो सकता है उनकी छवि धूमिल करने के लिए उनके घर पर पुलिस भेजवा दिया हो। ये सब बहुत सारी राजनीति होती है। और एक और ध्यान देने की बात है कि ये जो है ना, ये तो उपचुनाव है, तो बिहार विधानसभा के जो चुनाव है वो नवंबर 25 में होने वाले हैं। तो यदि कोई व्यक्ति जीत भी जाए तो उसको 1.5 साल बाद फिर मैदान में जाना पड़ेगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मध्य अवधि में चुनाव संभव है, तय समय से पहले बिहार में भी? यदि तय समय से पहले होगा तो वो तो अक्टूबर-नवंबर में ही हो जाएगा। तब तो जो भी जीतेगा रुपौली उसको फिर 4 महीने बाद ही उसको जाना पड़ेगा मैदान में। यदि नियत समय पर भी चुनाव हो तो नवंबर 2025 में बिहार के समय नियत में है ना, तो यदि जो जीतेगा भी तो वो भी या जीतेगी तो वो भी सिर्फ 1.5 साल के लिए ही एग्जैक्टली रहेगी, है ना। उसके बाद फिर उसको मैदान में जाना है क्योंकि ये उपचुनाव है। तो ये बात मतलब ध्यान देने की है। तो इसलिए देखिए क्या होता है, लेकिन अभी की स्थिति में मैं कलाधर मंडल और बीमा भारती के बीच सीधा मुकाबला देख रहा हूँ जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे तमाम बातचीत के लिए। तो रुपौली का विधानसभा चुनाव कई लोगों के लिए साख का सवाल बन चुका है। पप्पू यादव कहीं ना कहीं नहीं चाहेंगे कि बीमा भारती चुनाव जीते, क्योंकि बड़ा कांटा बनकर सामने खड़ी थी बीमा भारती जब पूर्णिया से वो मैदान में थे। हालांकि बीमा भारती के सामने लेसी सिंह भी हैं जिनकी आपसी दुश्मनी चलती आ रही है लंबे वक्त से। देखते हैं कि अब क्या कुछ होगा इस सीट पर, और जो कुछ भी परिणाम सामने आएंगे उससे पहले जो राजनीति पकेगी उस पर भी खबरें लेकर आएंगे। नमस्कार।